पैर दबा रहा था उसके। अरे हाँ अम्मा हाँ, दुनिया गोल है और इस शादी में शिव का भी डबल रोल है। एक तो वो पति है और दूसरा नौकर। अरे हम तो उसके कमरे के बाहर से गुजर रहे थे तो हमारी नजर पड़ गई और हमने देखा। अब अम्मा उन दोनों के बीच की बात है तो हम बीच में कैसे बोले बताइए। लेकिन हमने जो देखा ना, हमारा तो मन ही खट्टा हो गया। छी 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 छी। ये लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें हमारे बेटे शिव पर बहुत गर्व है। उससे औरतों का सम्मान करना आता है। हे भोलेनाथ, शिव जैसा बेटा सबको मिले। माँ पता नहीं इस लड़की ने क्या टोटका किया है हमारे शिव पर। वो जो भी चाहती है वो करता है, वो उसे घुमाती रहती है और वो हमारा शिव लट्टू की तरह घूमता रहता है। अरे पिछली 7 पुश्तों में जो हमारे घर में नहीं हुआ, इसने 7 दिन में कर दिया। देखो हमारे घर के मर्द जब बाहर चलते हैं तो सर उठाकर चलते हैं। पत्नी के आगे ऐसे सर झुकाकर हुक्म नहीं बजाते हैं। पता नहीं हमारे शिव को क्या हो गया है। हमारा भोला भाला बच्चा जोरू का गुलाम बन के रह गया है। जोरू का गुलाम? दादी जी आप ये कह रही हैं? हमें लगा था कि दीन दुनिया की सारी समझ है आपको, लेकिन फिर भी आप ये कह रही हैं। ठीक है, तो बताइए, जब एक बेटा अपने माता पिता की परवाह करता है तो वो श्रवण कुमार, जब एक भाई अपने भाई के लिए बलिदान दे तो वो श्री राम, जब एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ करे तो वो श्री कृष्ण। तो पत्नी के मुश्किल दिनों में अगर पति उसका ख्याल रखे तो जोरू का गुलाम। अरे हम पत्नियां तो अपने पति को परमेश्वर मानती हैं, तो अगर महीने के 4-5 दिन पति अगर उसका ख्याल रखे तो इसमें गलत क्या है? बताइए ना दादी, क्या डॉक्टर शिव ने कुछ गलत किया? आपकी चुप्पी में ही आपका जवाब है, और आपका जवाब ये है कि आपको भी अपने पोते पर गर्व है। माँ जी, आपको पता है सुबह से हम बहुत तकलीफ में थे, बहुत दर्द में थे। ऐसा लग रहा था कि घर में अकेले हैं, कोई हमारा दर्द नहीं समझ पाएगा। लेकिन डॉक्टर शिव ने, आपके बेटे ने हमारा सारा दर्द दूर कर दिया। इतना ख्याल रखा हमारा, इसलिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि आपने डॉक्टर शिव की इतनी अच्छी परवरिश की है कि वो एक औरत के दर्द को समझ सकते हैं, उसकी तकलीफों को समझ सकते हैं, उसकी जरूरतों को समझ सकते हैं, और इसका श्रेय सिर्फ आपको जाता है। थैंक यू। ये बात तो है, हमारा शिव दूसरों का दर्द बिना बोले ही समझ जाता है। क्या सही तो कह रही है? हीरा है हमारा शिव, एकदम खरा हीरा।
सच में हीरा है डॉक्टर शिव। बहुत कम लोग होते हैं डॉक्टर शिव जैसे इस पूरी दुनिया में। बहुत अच्छी शिक्षा मिली उन्हें अपनी माँ से, वरना कुछ माएं ऐसी होती है ना जो अपने बेटों को इतना नहीं समझा पाती कि औरतों की इज्जत कैसे करनी है। उनके बेटे पत्नी पर हाथ उठाने को मर्दानगी समझते हैं। शक्ति, ये तो ताने किसे मार रही है? वो हमारे पति है, वो हमें कुछ भी बोल सकते हैं। वो उनके प्यार करने का तरीका है और उन्हें पूरा हक है, पूरा हक। और हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारी इतनी समझदार, इतनी एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट बहन ऐसी बातें कब से करने लगी? इतनी बेवकूफी वाली बातें क्यों कर रही हैं आप? आप कहे तो हम किसी साइकोलॉजिस्ट से बात करें आपके लिए। शक्ति, तमीज से बात कर। और ये तेरे ताने और तेरे लेक्चर अपने पास रख। तू कॉलेज ना पढ़ने जाती है, पढ़ाने नहीं। जो बात बात पर लेक्चर देना स्टार्ट करती ना प्रोफेसर की तरह, वो बंद कर। और वैसे भी दिमाग हमारा नहीं, दिमाग ना तेरा खराब हुआ। डॉक्टर की जरूरत ना तुझे, हमें नहीं। जब से तू इस घर में आई है ना, तो बड़ों की इज्जत करना तो भूल ही गई। एक बात और, अगर हमारे मम्मी से बदतमीजी से बात की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ में आई बात? बदतमीजी से याद आया, रिमझिम दी की सासू मां, आपने ने बताया नहीं कि हमारी सासू मां ने आपके साथ क्या किया? अच्छा है कि नहीं बताया? कुछ बातें ना देवरानी जेठानी के बीच में ही रहनी चाहिए। उनके बीच की बातें ना उनके बीच में रहने दे। तू ना हमसे बात कर। और ये क्या, तू बात बात पर अपने पति के गुणगान गाते रहती है? हमारे पति ये, हमारे पति वो। अरे तुझे तेरी सो कॉल्ड पति ने ना वैलेंटाइंस डे का विश भी नहीं किया। आपके पति ने किया? आंखें खोलकर देख, विश तो किया ही है और तो और गिफ्ट भी दिया है, एक्सपेंसिव। चलो अच्छी बात है कि गिफ्ट तो दिया,
लेकिन क्या ये गिफ्ट दिल से दिए, प्यार से दिए? ऑब्वियसली लाइफ भर का लाइफ पार्टनर समझ के दिए। ऑब्वियसली तभी तो गिफ्ट दिया है ना। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। ये अगर चीजें लेने देने से प्यार की परख होती ना, तो दुनिया में किसी भी इंसान का कोई रिश्ता टूटता ही नहीं। प्लीज ध्यान से, कहीं आपके ये गले का हार आपके गले का पट्टा ना बन जाए। शक्ति, अब तो लिमिट क्रॉस कर रही है। प्लीज चिल्लाइए मत। और हमारी बात ध्यान से सुनिए। सुबह आपने पता नहीं हमें क्या कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि आपने हमें अपने कमरे में भी नहीं आने दिया। आज तुझे कोई हेल्प नहीं मिलेगी, समझ में? तो तू जा यहाँ से, जा। आप ये भी नहीं समझ पाए कि हम आपके पास किस मजबूरी में आए थे, लेकिन डॉक्टर शिव ने हमारी दिल की बात समझ ली। बिना कोई गिफ्ट दिए उन्होंने हमारा दिन संवार दिया, उसे इतना खूबसूरत बना दिया। प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए ना किसी वैलेंटाइंस डे की जरूरत नहीं होती, और ना ही ये कोई 9 से 5 की नौकरी है जो टाइम से टाइम करे। प्यार ना एक एहसास होता है, जिम्मेदारी का, सम्मान का, एक दूसरे की परवाह करने का। और आपने तो देखा ही ना कि डॉक्टर शिव हमारी कितनी परवाह करते हैं। दुनिया भर की दौलत, सोना चांदी, ये ऐसे डायमंड्स, ये सब एक तरफ, और डॉक्टर शिव की परवाह एक तरफ। लेकिन अफसोस आप इस बात को नहीं समझेंगी, क्योंकि आप तो ना समझ है ना कीर्तन? और इसी ना समझी का अच्छे से फायदा उठा रहे हो तुम और आपके ये मम्मी जी। देखो देखो क्या क्या कह के गई है हमें ये। इसका प्यार प्यार और हमारा प्यार ना समझी। मधुरा, तुम खुद ही कह रही थी ना कि शक्ति पागल हो गई है, तो जाने दो, उसकी बातों को दिल पे मत लो। तुम रो क्यों रही हो? प्लीज 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 रो मत, कोई बात नहीं, इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, आई एम विद यू। वैसे पद्मा दीदी, मुझे बस एक बात समझ में नहीं आती। क्या आपने नोटिस किया, जब से इन दोनों की शादी हुई है ना, ये शक्ति ने तो इसे बहन मानना छोड़ ही दिया है। इसे सिर्फ अपनी देवरानी मानती है, और शायद इसीलिए बार बार इसे परेशान करके ना अपनी जेठानी होने का एहसास दिलाती है। ये मेरे और मेरी बहू के बीच का मामला है, समझी? बीच में आने की कोशिश मत करना, वरना
अरे तुझे तेरे सो कॉल्ड पति ने ना वैलेंटाइंस डे का विश भी नहीं किया। डॉक्टर शिव, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मैं सब्जियां बेच रहा हूँ। हैं? अरे डॉक्टर हूँ, पट्टी के साथ पुट्टी भी कर सकता हूँ। तुम्हें तो बस बातें बनाना आता है, तो किसी को तो ये रूम बनाना था ना। और वैसे भी अब कुछ दिनों के लिए तुम्हें तो रेस्ट करना है, तो मैंने सोचा कि मैं ही कर देता हूँ। लेकिन डॉक्टर शिव, ये तो हमारा पसंदीदा रंग है, आपका नहीं। पता है, देखो मैं अपनी हिस्से की पढ़ाई करके डॉक्टर बन चुका हूँ। अब तुम्हें पढ़ाई कर डॉक्टर बनना है। और MBBS की पढ़ाई है ना, बहुत डिफिकल्ट है। और सारी पढ़ाई तुम्हें करनी है इसी रूम में। तो रूम में जब मन लगेगा, रूम का वाइब अच्छा होगा, तो मन करेगा ना पढ़ने का। इसीलिए तुम्हारा मनपसंद कलर चूज किया है, प से पर्पल। सच में डॉक्टर शिव, हम ना बहुत लकी हैं, बहुत बहुत ज्यादा लकी हैं जो आप हमारे लाइफ में। काश मैं भी ये कह पाता, मैं तो बहुत अनलकी। क्या आप हमारे साथ खुश नहीं हैं? अरे सॉरी। अरे मैं वो क्या है ना, मेरा मुंह का और दिमाग का कनेक्शन थोड़ा ढीला है, इसलिए बस मुंह से निकल गया। आई डिडंट मीन इट एट ऑल। आई टेक माय वर्ड्स बैक। शक्ति प्लीज, आई एम रियली सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था। इनफैक्ट मैं लकी नहीं हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। मैं सुपर लकी हूँ। सुपर नहीं, सुपर डुपर लकी हूँ। और डुपर से जो ऊपर होता है ना, वो वाला लकी हूँ। जब तक ये शिव नाम का कांटा हमारे बीच में, तब तक शक्ति नाम का फूल मेरी लाइफ में कभी नहीं खिल सकता। और शक्ति के बिना मैं जी नहीं सकता। अब वक्त आ गया है अपना आखिरी दांव चलने का। मिल गया? गुड। अब ध्यान से देखना इस आदमी को। ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है और तुम्हारा अगला शिकार। डॉक्टर शिव कश्यप नाम है इसका। कब मारना है, कैसे मारना है, कहाँ मारना है, वो सब मैं बता दूंगा। बस एक बात याद रखना, ये आदमी बचना नहीं चाहिए। मॉम के खोखले प्लान्स पर और विश्वास नहीं है मुझे। जो करना होगा खुद ही करना होगा। भाभी, ये शक्ति का फोटो आप किसको भेज रही हैं? शिव और शक्ति के डिवोर्स के बाद आप शक्ति का रिश्ता किसी और से करवाने वाली हैं क्या? नहीं पद्मा दीदी, तो
मैं शक्ति के सारे रिश्ते तोड़कर उसका रिश्ता मौत से जोड़ने वाली हूँ। क्या? इस लड़की ने ना सारी हदें पार कर दी है। इसे ये नहीं पता कि मेरी तो कोई हद है ही नहीं, और ये बात अब उसे समझाने का समय आ गया है। अब शिव को तो हम मार नहीं सकते क्योंकि उसमें हमारा नुकसान है, पर शक्ति को तो मार सकते हैं ना। शक्ति का खून बहाने से तो हमारा फायदा ही फायदा है। अब बहुत जल्द होगा शिव का दी एंड। अब बहुत जल्द होगा शक्ति का दी एंड।